कहते हैं बहुत दूर, सब्ज पहाड़ों, चमकते दरियाओं और ख्वाबों जैसी खामोश वादियों के पार एक ऐसा छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरगढ़ था, जहां न जमाने की तेजियां पहुंचती थीं, न शहरों की धूल। लेकिन इस गांव की फज़ाओं में एक अनदेखा राज हमेशा बिखरा रहता था, और वो राज दरिया के उस पार छुपे एक जजीरे से जुड़ा हुआ था, जिसे लोग गुमशुदा ख्वाबों का जजीरा कहते थे। ये जजीरा हर वक्त धुंध से ढका रहता था, और गांव के बड़े बूढ़े सख्ती से मना करते थे कि कोई बच्चा या नौजवान कभी उधर का रुख न करे, क्योंकि कहा जाता था कि जो एक बार इस जजीरे पर गया वो या तो लौटा नहीं, या वापस आया तो उसे खुद याद न था कि वो कौन था। और यही वजह थी कि नूरगढ़ में शाम ढलने से पहले ही दरवाजे बंद कर दिए जाते और माएं बच्चों को मजबूती से थाम लेती थीं। मगर इन सब बातों के बीच एक लड़की थी, 16 साल की नीना, जिसके दिल में एक बेनाम सी कसक, आंखों में आसमान जैसी वुसअत और रूह में किसी अनजान मंजिल की पुकार बसी हुई थी। नीना जब भी आसमान को तकती, उसे लगता जैसे वहां कोई उसे देख रहा हो, कोई जो उसका इंतजार कर रहा हो। और जब वो ख्वाब देखती तो बार बार उसी जजीरे की धुंध, खामोश महल और किसी सफ़ेद लिबास में लिपटी बच्ची का चेहरा नजर आता, जिसकी आंखें नीना जैसी थीं। लेकिन नीना जब कभी इन ख्वाबों का जिक्र करती तो लोग हंस कर टाल देते। सिर्फ उसकी खामोश और नीम नाबीना दादी, अम्मा बानो, जो बहुत कम बोलती थीं, उसकी बातों पर गहरी खामोशी से कान धरती थीं, जैसे कुछ जानती हों लेकिन जुबान बंद किए बैठी हों। फिर एक रात ऐसा हुआ कि नीना को अपने कमरे की खिड़की से दरिया के पार रोशनी सी चमकती नजर आई, जैसे कोई चिराग हवा में तैर रहा हो। उसी लम्हे अम्मा बानो बेहोश हो गईं और उनके हाथ से एक पुराना खस्ता हाल कागज गिरा, जो दरअसल एक नक्शा था, गुमशुदा ख्वाबों के जजीरे का नक्शा। नीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे यकीन हो गया कि उसके ख्वाब सिर्फ वहम नहीं बल्कि किसी सच की पुकार है। अगली ही सुबह वो चुपके से बेदार हुई, नक्शा थैले में डाला और दरिया की तरफ रवाना हो गई। धुंध बहुत गहरी थी, लेकिन जैसे ही उसने कश्ती में कदम रखा, कश्ती खुद हिलने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे ख्वाबों की रस्सी उसे बांध चुकी हो। धीरे धीरे कश्ती ने दरिया को पार किया और वो जजीरे के किनारे जा लगी, जहां सब कुछ खामोश था। दरख्त साकित, परिंदे बेसदा और हर चीज जैसे नींद में हो। नीना जब आगे बढ़ी तो उसे वही बच्ची नजर आई जो उसके ख्वाबों में आती थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे काले बाल और चेहरा धुंध में लिपटा हुआ। बच्ची ने नीना को देखकर कहा, तुम्हें बहुत देर लग गई। नीना ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं वो ख्वाब हूं जो तुमने कभी देखा था मगर भूल गई। नीना उसके पीछे पीछे एक सुनसान महल की तरफ बढ़ी, जो जजीरे के बीचों बीच खड़ा था। महल के अंदर दीवारों पर अधूरी तस्वीरें, फर्श पर टूटे ख्वाब और बीच में एक शीशा था, ख्वाबों का आईना, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो उसमें सच देख ले वो झूठ कभी न बोल पाए। नीना जब आईने के सामने गई तो उसमें अपनी दादी नजर आई, लेकिन वो किसी कैद में थी, चेहरा परेशान और आस पास अंधेरा। अचानक आईने से एक स्याह धुआं निकला और महल कांपने लगा। उस धुएं से एक लंबा साया नमूदार हुआ, जिसकी आंखों में आग और आवाज में गरज थी। वो बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने ख्वाब छोड़ दिए थे, अब तुम वापस नहीं जा सकती। नीना ने डर के बजाय हिम्मत दिखाई और कहा, मैं अपने ख्वाब लेने आई हूं, अपनी दादी को आज़ाद कराने आई हूं। साया हंसा, ख्वाब लेने की कीमत चुकानी पड़ती है, हकीकत को छोड़ना पड़ता है। नीना खामोश रही। उसने आईना हाथ में लिया, लेकिन उसी लम्हे एक आवाज आई, नीना, तुम जानती हो ना, मैं तुम ही हूं। वही सफ़ेद बच्ची फिर नमूदार हुई और उसने धीरे से आईना तोड़ दिया। एक जोरदार रोशनी फटी और हर शय लरजने लगी। नीना की आंख बंद हो गई और वो बेहोश हो गई,
जब आंख खुली तो वो अपने गांव नूरगढ़ में थी, अपने बिस्तर पर। लेकिन कमरे का माहौल बदला सा था। दादी उसका हाथ थामे बैठी थी, होश में थी और चुपचाप नीना की आंखों में देख रही थी। और कमरे के एक कोने में वही सफेद लिबास वाली बच्ची खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो नीना खुद थी, उसका वही बचपन जिसे उसने दुनिया की हकीकतों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। नीना आहिस्ता से उठी, उस बच्ची के पास गई, उसे गले लगाया और वो बच्ची धुंध बनकर उसके अंदर जज्ब हो गई, जैसे वो खुद से दोबारा जुड़ गई हो। उस रात नीना सोई तो पहली बार कोई ख्वाब नहीं आया, क्योंकि अब वो खुद एक मुकम्मल, जीती जागती, रोशन ख्वाब बन चुकी थी। क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो आपको किसी राज की तरफ ले जाए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जादुई दुनियाओं में दोबारा दाखिल होने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके किसी ख्वाब से निकली हो।